नमस्कार। आर के त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी साथियों तक जाए। लाइक कमेंट भी करें। वीडियो बना रहा हूँ त्यागी भूमिहार ब्राह्मण इतिहास के ऊपर। ये भाग है और 2-3 भाग इसके बनेंगे। पहले भी मैंने कई वीडियो त्यागी इस पर बनाई है। आइए शुरू करते हैं। भूमिहार ब्राह्मणों का संक्षिप्त इतिहास। भूमिहार एक भारतीय उपमहाद्वीप की ब्राह्मण जाति है। उपमहाद्वीप में इसलिए भी कह रहा हूँ कि भूमिहार जो हैं वो भूमिहार ब्राह्मण नेपाल तक फैले हुए हैं और पहले ये अफ़गानिस्तान, सिंध और बांग्लादेश वगैरह सभी जगह थे, लेकिन क्योंकि वहाँ कन्वर्जन की वजह से वो अब नहीं है, या होंगे तो छूट-फूट होंगे। भूमिहार एक भारतीय उपमहाद्वीप की ब्राह्मण जाति है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा कुछ संख्या में अन्य प्रदेशों में भी है, नेपाल में भी है और दूसरे जगह भी। वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत व नेपाल तक भूमिहार जनसंख्या के लोग निवास करते हैं। अलग अलग नामों से सरनेम अलग हैं, उक्त शाखाएं हैं और यह समूह अयाचक ब्राह्मण है। और अयाचक ब्राह्मण के जो समूह हैं, समुदाय हैं, उनके निवासी अनेकों स्थान पर मिलेंगे और अब तो विश्व में भी फैले हुए हैं। पूर्व में अफ़गानिस्तान, सिंध व पाकिस्तान, बांग्लादेश के अन्य प्रांतों में भी जो मुस्लिम्स कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में, उसके कारण वहाँ एक तरह से समाप्त हो गए। हालांकि वो मोहम्मदन्स भी उस तरह की लिखते हैं जातियाँ। अफ़गानिस्तान, सिंध में मोहियाल शाखा के याचक ब्राह्मण शासन करते थे और इतिहास में ये सारे तथ्य आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने मोहम्मदन जो शासक ने इन्वेजन जब किया तो बड़ी टक्कर दी उनको, और महाराजा पोरस भी भूमिहार ब्राह्मण ही थे। पुष्यमित्र सुंग भी भूमिहार ब्राह्मण थे। मोहियाल भी भूमिहार, त्यागी व अन्य शाखाओं में से एक हैं। अयाचक बाभन भूमिहार का अर्थ है भूमिपति, भूमिवाला या भूमि से आहार अर्जित करने वाला कृषक वर्ग। भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है। पहले भूमिहार समाज को केवल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ब्राह्मणों के छोटे छोटे दल आकार लेने लगे, छोटे दल बनने लगे, तब भगवान परशुराम में अपनी संतति ढूंढने वाले त्रिकर्मी अयाचक बाभन अब दल, जैसे मगध के बाभन, मिथिला के ब्राह्मण, बिहार में है, और उत्तर प्रदेश के जमींदार रियासतों के ब्राह्मण को साथ में संकलित करके 1885 ईस्वी में एक सभा बनारस में की गई, जो बनारस के महाराज की अध्यक्षता में हुई थी। बनारस राजसत्ता के शिखर पर भूपति साम्राज्य का पूर्ण प्रभाव और स्वामित्व वर्ष 1725 से 1947 तक स्थापित रहा। हालांकि उसके बाद भी है, लेकिन क्योंकि आज़ाद हो गया देश और वो राजा नहीं रहे उसके बाद, और उससे 1725 से पहले भी उनका ज़रूर प्रभाव रहा होगा, लेकिन मूल जो बड़ा आधिपत्य जो है 1725 से 1947, ये बड़ा टाइम है और करीबन 225 वर्ष है ये भी। और उसमें पहले जब स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें भी पर वो धीरे धीरे होता है ना, जैसे कोई 10, 20, 30, 40 साल तो स्थापित होने में ही लग जाते हैं और फिर ख़त्म होने में भी, वो अलग है, इसको ऐड कर लो तो 225 का 250-300 वर्ष भी हो सकता है। सभा के विचार विमर्श के उपरांत इस त्रिकर्मी अयाचक ब्राह्मण समाज वाले
समाज को एक नए नाम भूमिहार ब्राह्मण से जाना जाने लगा और भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्राह्मण समाज से होने के कारण उनके उपनाम सरनेम उसी अनुसार हैं, जैसे पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, मिश्र, शुक्ल, उपाध्याय, ओझा, दुबे, द्विवेदी आदि आदि और भी हैं। इन सब के अतिरिक्त रियासत और जमींदारी होने के कारण भूमिहार ब्राह्मण के एक बड़े भाग का उपनाम सरनेम राय, शाही, सिंह, भोक्ता, त्यागी, धोंधरी और ठाकुर हो गया। और इसके अलावा भी हैं। बनारस राज्य, अब ये नमूद्रीपाद, हेगड़े, अयंगर, अनाविल, देसाई, ये भी सब हैं। बनारस राज्य वेटिकन ऑफ ब्राह्मिन्स के नाम से भी जाना जाता रहा है। वेटिकन्स ऑफ ब्राह्मिन्स, भूमिहार्स, वेटिकन्स ऑफ भूमिहार्स। और 1725 से 1947 तक भूपति साम्राज्य के पूर्ण स्वामित्व में रहा है, शासन में रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य बड़े राज्य बेतिया, लाल गोला, हथुआ, ये बिहार में है, टिकारी और तमकुही, दुर्भंगा और अन्य अनेक राज्य और जमींदारी छोटे राज्य, इसके अलावा भी तथा इसके अतिरिक्त भी छोटे राज्य और बड़ी और छोटी जमींदारी भी भूमिहार ब्राह्मणों के आधिपत्य में रही है। परंतु कुछ अपवाद भी हैं। भूमिहार ब्राह्मण कुछ जगह प्राचीन समय में पुरोहिताई का कार्य भी करते रहे हैं, जैसे प्रयाग के त्रिवेणी के सभी पंडे भूमिहारी हैं। गया के विष्णुपद मंदिर और देव सूर्य मंदिर के पुजारी भी भूमिहार ब्राह्मण ही हैं। तो ये अपवाद हैं। भूमिहार 20वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के एक प्रमुख भूस्वामी समूह थे और इस क्षेत्र में कुछ छोटी रियासतों और बड़ी और छोटी जमींदारी और संपदाओं को नियंत्रित करते थे। बिहार में भूमिहारों के पास 39% भू संपदा रही है, जबकि राजपूतों के पास 19% ही रही है। भूमिहार समुदाय के भारत के किसान आंदोलनों में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये बिहार में सबसे ज़्यादा रहा है इनका योगदान। और आज भी देखें, ये राजीव रंजन हैं जेडीयू के और क्या ललन सिंह इन्हें कहते हैं, और श्री गिरिराज सिंह बीजेपी के, ये दोनों भूमिहार नेता हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे भूमिहार नेता रहे हैं। शायद शत्रुघ्न ठाकुर के नाम से थे या क्या नाम है मेरे दिमाग से, वो भी भूमिहार थे। 20वीं शताब्दी में बिहार की राजनीति में भूमिहार अत्यधिक प्रभावशाली थे। भूमिहार जमींदारों और रियासतों के किसानों ने एक सामुदायिक नेटवर्क बनाने और ब्राह्मण स्थिति के लिए अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए जाति आधारित संघों सभाओं की स्थापना की। जब महात्मा गांधी जी ने 1917 में मोतिहारी में नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो कई भूमिहार बुद्धिजीवी आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिनमें प्रमुख थे श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा भी लिखते थे, और ये बाद में मुख्यमंत्री भी बने, फर्स्ट मुख्यमंत्री थे बिहार के। बड़े प्रभावशाली थे वहाँ की राजनीति में। राम दयालु सिंह और रामनंदन मिश्र, शील भद्र भयाजी और कार्यानंद शर्मा और सहजानंद सरस्वती शामिल थे। सहजानंद तो एक स्कॉलर भी रहे हैं और बाद में इन्होंने बुक वगैरह भी लिखी हैं और भी वो की हैं। श्री सहजानंद द्वारा जाति आधारित राजनीति छोड़ने के बाद गणेश दत्त भूमिहार महासभा के नेता के रूप में उभरे और बाद में उन्होंने बिहार विधान परिषद में प्रवेश किया और अपनी जाति के अन्य सदस्यों को संरक्षण प्रदान किया और इस संरक्षण की ओर बढ़ाया गया। जब ये संरक्षण और बढ़ गया जब श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री,
और परिणाम स्वरूप कई भूमिहार नेताओं का उदय हुआ। और श्री कृष्ण सिंह ने निचली जातियों के कल्याण के लिए भी कार्य किया। वह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये इन्होंने किया, लेकिन इससे भूमिहारों को ही बिहार में नुकसान हुआ क्योंकि जमींदार थे वो ज़्यादातर, वहाँ 39% ज़मीन उन्हीं के पास थी। और 1961 में इनका निधन हो गया था और उसके बाद बिहार में भूमिहार राजनीति का प्रभाव होने लगा, आधिपत्य उनका कम होता चला गया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिहार राज्य इकाई में भूमिहार नेताओं की एक छोटी सी संख्या ने बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद बिहार को राजनीति में भूमिहारों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया, चूँकि राजनीतिक शक्ति में गिरावट आ गई और बाद में वो मंडल आयोग, आर मंडल का प्रभाव आया, तो वो सब वहाँ पिछड़ा राजनीति चली और कर्पूरी ठाकुर और दूसरे लोग सत्ता में आए, लालू प्रसाद वगैरह वगैरह। कई महत्वपूर्ण भूमिहार 1994 में स्थापित एक निजी मिलिशिया रणवीर सेना में सम्मिलित हो गए, क्योंकि राजनीतिक शक्ति तो कम हो गई थी और उन्हें फेस करनी पड़ती थी वहाँ दिक्कतें, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वहाँ की कल्चर उस तरह की है, वो मार काट की और ये लड़ाई भिड़ाई की। तो वो इस मिलिशिया के प्रति आकर्षित हुए और इस समूह ने क्षेत्र में नक्सलियों के साथ काफ़ी संघर्ष किया, नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाए और उनका एक बड़ा दमन किया। हालांकि बाद में तो ये बताया गया कि एक बार जो है 11 भूमिहार्स को मार दिया गया था, सन 2000 की बात है। तो उसमें जो है जिंदा उन्हें मार दिया गया था, करीब 11-12 को, और वो एक बड़ा इशू वहाँ बिहार में हुआ था और काफ़ी उसमें लोग बाग ने बड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी पूरे देश में, क्योंकि ये तो एक पूरा जंगल राज, जैसे उस टाइम वो जंगल राज का टाइम ही है, वो उस टाइम 24 साल पूर्व की बात है। 11/6/2000 को नवादा जिले के अपसड़ गांव के 5 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक के 11 भूमिहार को नरसंहार कर दिया गया था और ये एक ज्वाला और दर्द निकल पड़े थे, ऐसा बताया गया है रिपोर्ट्स में लोगों ने। और जंगल राज में उस टाइम राबड़ी देवी जी का राज्य था और नवादा की धरती को लाल और लहूलुहान कर दिया गया था और वहाँ इस तरह की बहुत कांड हुए। डेट में ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये चीज़ें वहाँ रही हैं। नमन साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 8588898205 RK त्यागी, गाजियाबाद NCR। थैंक्स।